हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और एग्जाम की तैयारी चल रही होगी, साथ ही साथ मस्ती भी चल रही होगी, क्योंकि मस्ती के बिना पढ़ाई तो अधूरी मानी जाती है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल का एक्सरसाइज 10.2 और यहाँ पर हमें दो थियरम दिखाई देंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे और इन्हीं दोनों थियरम पे बेस्ड जो है हमारा एक्सरसाइज 10.2 का दो क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम थ्योरम को समझ लेते हैं, उसके बाद उसका प्रूफ भी कर लेते हैं। यहां पर देखो थ्योरम नंबर फर्स्ट दिया है, इसको कह सकते हैं कन्वर्ज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कन्वर्ज थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ फर्स्ट। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका कहने का मतलब है कि अगर दो कॉर्ड्स हैं, क्या है? दो कॉर्ड्स, ठीक, एक है ए बी और एक है सी डी। क्या है? ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं जो कि बराबर हैं। क्या है? बराबर हैं। तो वो दोनों जो हैं एंगल पर ये इक्वल एंगल, मतलब सेंटर पर इक्वल एंगल सस्टेन करेंगे। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे? चलिए प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या है? देखो भैया, अगर हम यहां पर ले लें ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, तो हम क्या देखेंगे? देखिए यहां पर ए ओ बी एक ट्रायंगल मिल जाता है, दूसरा ट्रायंगल मिल जाता है सी ओ डी। तो हम यहां पर दिखा देंगे, अगर कांग्रुएंट दोनों को दिखा देंगे तो हमें मिल जाएगा कि एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। अब हमें बताओ ओ ए इक्वल टू ओ सी है, ओ ए इक्वल टू ओ सी है कि नहीं? रेडियस, क्या बोलेंगे? रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब आप जानते हो रेडियस जो होता है किसी भी सर्कल का वो सेम होता है, ठीक। इसी तरीके से ओ बी इक्वल टू ओ डी, इन दोनों का रीजन क्या है? यही रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब यहां पर दिया है ए बी इक्वल टू सी डी, दिया हुआ है क्या? इक्वल कॉर्ड्स। अब हमें बताओ साइड 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 बाई ट्रिपल एस कांग्रुएंस या ट्रिपल एस रूल, वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं? एंगल जो है हमारा ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी है कि नहीं। यही हमें दिखाना था कि इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल सस्टेन इक्वल एंगल, यानी ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी एट द सेंटर। यही चीज, बस इतनी ही प्रूफ करनी थी और कुछ भी प्रूफ नहीं करना था। अब चलिए इसका कन्वर्स थ्योरम सेकंड देख लेते हैं। जैसा कि हमने थ्योरम 1 का प्रूफ देख लिया, अब हम देखेंगे इसके कन्वर्ज या थ्योरम 2 की बात कर लें। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, यानी कि यहां पर दिया गया है, गिवन है क्या हमारा? गिवन ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमारा गिवन है। तो इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, हमें दिखाना है क्या? दिखाना है, हमें दिखाना है ए बी इक्वल टू सी डी। क्या दिखाना है? ए बी इक्वल टू सी डी। तो यहां पर इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, देखो भैया हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। कैसे? रेडियाई ऑफ अ सर्कल,
ठीक, रेडियाई ऑफ अ सर्कल बराबर हो गए। अब देखो यहां एंगल दिया हुआ है साइड और साइड, तो बाई एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड रूल से क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट एंगल we can say that AB इक्वल टू CD, कैसे, बाई CPCT कह सकते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, ये दो थियरम हमारे यहां पर प्रूफ हो गए। चलिए हम एक्सरसाइज 10.2 की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कांग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। क्या कहा है कि दो सर्कल कांग्रुएंट कब होंगे, जब दोनों का रेडियस बराबर होगा। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द कांग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट दियर सेंटर्स। तो यहां पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, हमें दिखाना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। ठीक, यही दिखाना है। कैसे दिखाना है हम यहां पर फटाफट देख लेते हैं। हम जानते हैं क्या, सर्कल क्या होता है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट equidistance from a fixed point। ठीक, फिक्स्ड पॉइंट। अब हमें बताओ ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है, ये है, और कलेक्शन ऑफ पॉइंट ये है। ठीक, यानी सरकमफेरेंस कह लो या पेरीमीटर कह लो। ठीक, तो फिक्स्ड पॉइंट ये है, फिक्स्ड पॉइंट ये है। ठीक, सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट is known as center and the equidistance या equal distance कह दो, equal distance from the fixed point is known as radius। ठीक, क्या बोला जाता है इसको, रेडियस बोला जाता है। क्लियर, इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप जानते हो द शेप ऑफ अ सर्कल डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस। ये बात भी आप समझ गए, यानी कि किसी भी पॉइंट, देखिए सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और ये फिक्स्ड पॉइंट क्या बोला जाता है, सेंटर बोला जाता है, और उसकी डिस्टेंस जो होती है वो क्या बोली जाती है, रेडियस बोली जाती है। और जो शेप होता है किसी भी सर्कल का वो रेडियस पर डिपेंड करता है। तो चौथा पॉइंट हमें प्रूव करा देगा ये, यानी बता देगा, इफ द रेडियस या रेडियाई बोल दो, रेडियाई ऑफ टू circles are equal, then they are said to be congruent। अब आप हमें ये बताओ, इतनी चीज जब हम बता देंगे ना तो हमें बस कुछ पॉइंट्स दिखाने होंगे, हमें तुरंत मिल जाएगा AOB इक्वल टू COD। चलो देखते हैं वो पॉइंट्स हमें क्या दिखाने पड़ेंगे। हमें वो पॉइंट्स दिखाने हैं, बस ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 पॉइंट। ठीक,
चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो वो पॉइंट क्या है, हियर सर्कल्स विथ रेडियस OA एंड OB, रेडियाई लिखेंगे, रेडियस एक के लिए होता है, रेडियाई प्लूरल के लिए होता है, एंड O' and O' here the circles with radii OA and OB, O' and O' are congruent. क्या है? congruent, because यहां पर देख लो, OA इक्वल टू OB इक्वल टू O' इक्वल टू O'. अब दिखा देंगे इन ट्रायंगल AOB एंड CO'D क्या होगा, OA इक्वल टू O', OB इक्वल टू O'. ठीक है, और क्या है, हमें क्या दिखाना है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स, यानी यहां पर दे दिया गया है AB इक्वल टू CD. सो बाई SSS रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO'D बाई CPCT. क्या बोल देंगे हम लोग, एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO'D. यही हमें प्रूफ करना है बस, और कुछ नहीं दिखाना है. तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कुछ इस तरीके से था. चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल. अब हमें यहां पर दे दिया गया है कि ये जो AOB है और COD है ये दोनों बराबर हैं, यानी कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO'D गिवन. ठीक है, ये बात आप देख सकते हैं यहां पर गिवन है. अब बोला है कि सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो क्या होगा, OA इक्वल टू होगा OC एंड OB इक्वल टू होगा O'. यहां पर भी O' होगा, या एंड की बजाय हम यहां पर बीच में इक्वल भी लगा सकते हैं कि OA इक्वल टू O' इक्वल टू OB इक्वल टू O'. तो हम यहां दिखा देंगे इन ट्रायंगल्स AOB एंड CO'D क्या है, हमारा एक चीज गिवन है, OA इक्वल टू हो गया O', और यहां पर हो गया हमारा एंगल AOB इक्वल टू हो गया एंगल CO'D, और OB इक्वल टू हो गया O'. तो कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड रूल. क्या कह सकते हैं, साइड एंगल साइड रूल. हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO'D एंड AB इक्वल टू CD. क्यों भैया, बाई CPCT. ठीक, ये भी हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन प्रूफ हो गया. तो देखिए आज के सेशन में हमने एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट किया है, प्लस यहां पर जो 2 थियरम्स दिए गए थे उनको कंप्लीट किया है. अगले सेशन में हम लोग करेंगे NCERT का 10.3, और बने रहिए हमारे साथ. अगर वीडियो समझ में आता है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.